नमस्कार सोल शक्ति परिवार के दिव्य सदस्यों। ब्रह्मांड एक शाश्वत रिदम में स्पंदित होता है। हर साल इस कॉस्मिक डांस में एक ऐसी रात आती है जो सिर्फ अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार है, एक कॉस्मिक पोर्टल जब चेतना के उच्च आयाम और हमारी भौतिक दुनिया के बीच का पर्दा लगभग पारदर्शी हो जाता है। ये रात है दिवाली की। हम सभी पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से इस रात की प्रतीक्षा करते हैं। हम अपने घरों को दीपों से आलोकित करते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि हमारे जीवन भी इसी तरह रोशन हो जाएं। हम मां महालक्ष्मी को पुकारते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी कृपा से हमारी तिजोरियां और हमारे हृदय दोनों भर जाएंगे। पर क्या आपने कभी इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मविश्लेषण किया है? दिवाली की रात के दिए तो बुझ जाते हैं, पर जीवन में छाए चिंता के बादल क्यों नहीं छटते? मां लक्ष्मी का आगमन तो होता है, पर वो स्थायी वास क्यों नहीं करती? हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं, हमारी प्रार्थना में कोई खोट नहीं, फिर भी समृद्धि की धारा हमारे जीवन में प्रवेश तो करती है, पर कहीं और बह जाती है। इसका कारण ये नहीं है कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसका कारण ये है कि हम उन्हें प्रेम से बुला रहे हैं, पर अनजाने में हमने उनके बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे भी खुले छोड़ दिए हैं। ये दरवाजे बाहरी नहीं, भीतरी हैं। या ज्ञानता, गलत कर्म और अनुचित ऊर्जा के दरवाजे हैं। आज हम कोई कर्मकांड नहीं सीखेंगे, हम अपनी चेतना के उन 3 गुप्त दरवाजों को पहचानना और उन्हें सदा के लिए बंद करना सीखेंगे। और फिर हम उस एक दिव्य ताले का निर्माण करेंगे, एक ऐसा आध्यात्मिक ताला जिसे यदि आपने अपनी चेतना पर लगा दिया तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी। ये केवल एक वीडियो नहीं, ये आपके भीतर एक आध्यात्मिक रूपांतरण की यात्रा है। यदि आप तैयार हैं तो अपनी रीढ़ को सीधा करें, एक गहरी सांस लें और चलिए इस दिव्य विज्ञान को एक साथ समझते हैं। पहला दरवाजा, अचेतन अर्पण का द्वार, द डोर ऑफ अनकॉन्शियस ऑफरिंग्स। हमारी पूजा की थाली हमारे हृदय का प्रतिबिंब है। ये एक निमंत्रण पत्र है जो हम परमात्मा को भेजते हैं, पर हम अक्सर उन चीजों को अर्पित कर देते हैं जिनका स्पंदन, जिनकी ऊर्जा मां लक्ष्मी की ऊर्जा से मेल नहीं खाती। ये योग के शौच की यानी शुद्धि के सिद्धांत का उल्लंघन है। तुलसी दल, भगवान विष्णु को तुलसी प्राणों से प्रिय है, लेकिन मां लक्ष्मी की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना एक आध्यात्मिक भूल है। इसके पीछे की कहानी एक गहरे प्रतीक को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि हर दिव्य ऊर्जा का एक विशिष्ट प्रोटोकॉल होता है। तुलसी चढ़ाना उस ऊर्जा का अनादर है जिसे हम आमंत्रित कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे किसी संगीतकार को गलत सुर सुना देना। श्वेत पुष्प और वस्त्र, सफेद रंग वैराग्य, शांति और मोक्ष का प्रतीक है। यह उस चेतना का रंग है जो संसार से परे जाना चाहती है। मां लक्ष्मी गृहस्थ की देवी हैं, वो जीवन, ऊर्जा, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। उनका प्रिय रंग लाल है, जीवन और सृजन का रंग। उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना अचेतन रूप से ये संदेश देना है कि हे मां, हमें आपके द्वारा दिए जाने वाले वैभव और सांसारिक आनंद में कोई रुचि नहीं है। ये ऊर्जा का एक पूर्ण विरोधाभास है। अगरबत्ती, ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, पर यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक त्रुटियों में से एक है। अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनती है। सनातन धर्म में बांस को वंश का प्रतीक माना जाता है। पूजा या यज्ञ में बांस को जलाना वंश की वृद्धि को रोकना और पितृ दोष को आमंत्रित करना है। इससे भी गहरा कारण यह है कि बांस से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बनती थी, जिसमें वो प्राण फूंकते थे। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि मां लक्ष्मी श्री हरि के बिना एक क्षण भी नहीं रहती। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप अनजाने में श्री हरि के उस प्रतीक को अग्नि दे रहे होते हैं। ये मां को क्रोधित करने के लिए पर्याप्त है। हमेशा शुद्ध घी का दिया, कपूर या धूप बत्ती का ही प्रयोग करें। आज ही इस पहले दरवाजे को ज्ञान से बंद कर दें। केवल वही अर्पित करें जो प्रेम और विवेक से भरा हो। दूसरा दरवाजा, कर्म ऋण का द्वार, द डोर ऑफ कार्मिक डेट। मां लक्ष्मी केवल आपकी थाली में रखी वस्तुओं को नहीं तोलती, वो आपके हृदय के इरादों और आपके कर्मों की शुद्धता को तोलती हैं। कर्ज का धन, शास्त्र एक मत से कहते हैं कर्ज लेकर किया गया धर्म कभी फलीभूत नहीं होता। जब आप कर्ज लेकर दिवाली मनाते हैं तो आप मां लक्ष्मी को नहीं, बल्कि दरिद्रता और चिंता की ऊर्जा को अपने घर में स्थायी वास दे देते हैं। अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं और कर्ज से जुड़ी ऊर्जा इन शक्तियों के लिए चुंबक का काम करती है। परमात्मा को आपके भव्य आयोजन की आवश्यकता नहीं, उन्हें आपके सच्चे हृदय की आवश्यकता है। अधर्मी धन, यदि आपने किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर या किसी का दिल दुखाकर धन कमाया है तो वो धन नहीं, वो आपके कर्मों का मैल है। उस अपवित्र धन से मां लक्ष्मी की पूजा करना ऐसा ही है जैसे गंगा को मैले जल से अर्घ्य देना। मां लक्ष्मी केवल वहीं टिकती हैं जहां धन कठोर परिश्रम, ईमानदारी और धर्म के मार्ग से कमाया गया हो। अधर्मी धन से की गई पूजा सौभाग्य नहीं,
बल्कि दुर्भाग्य, रोग और मानसिक अशांति लाती है। खंडित मूर्तियां। एक खंडित मूर्ति में दिव्य ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रह सकती। ये एक टूटे हुए पात्र की तरह है जिसमें अमृत नहीं टिक सकता। उसी प्रकार मां लक्ष्मी का खड़ा हुआ या उल्लू पर सवार उग्र स्वरूप गृहस्थों के लिए नहीं है। कमल पर बैठी शांत और प्रसन्न मुद्रा वाली मां की मूर्ति ही घर में स्थिरता और शांति लाती है। ये दूसरा दरवाजा आपके कर्मों का दरवाजा है। इसे सत्य, धर्म और करुणा से बंद करें। तीसरा दरवाजा है ऊर्जा के स्पंदन का द्वार। आप स्वयं एक मंदिर हैं और आपका घर उस मंदिर का गर्भगृह। आप जिस वातावरण में पूजा करते हैं उसका स्पंदन सीधे आपके परिणाम को प्रभावित करता है। वस्त्रों का रंग। आपके वस्त्र केवल शरीर को नहीं ढकते, वे आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। दिवाली की रात काले या सफेद वस्त्र पहनना शोक और वैराग्य की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। लाल, गुलाबी, पीला, केसरिया ये रंग मंगल, सौभाग्य और आनंद के प्रतीक हैं। जब एक सुहागिन स्त्री सोलो श्रृंगार करके मांग में सिंदूर भरकर मां के सामने बैठती है तो वो स्वयं मां लक्ष्मी का एक अंश बन जाती है। मां अपनी इस छवि को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तामसिक वातावरण। दिवाली की रात आपका घर स्वर्ग जैसा शुद्ध होना चाहिए। इस दिन घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का प्रवेश भी वर्जित है। जिस घर में कलह, ऊंची आवाज और नकारात्मक शब्द हैं वहां मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग का पहला नियम है। अपने वातावरण को शुद्ध रखें। शारीरिक और मानसिक अवस्था। पूजा के समय आलस्य, उबासी या ध्यान का भटकाव ये आमंत्रित देवता का घोर अपमान है। ये दिखाता है कि आपका शरीर तो यहाँ है पर आपका मन कहीं और भटक रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, एकाग्रता ही शक्ति की एकमात्र कुंजी है। आपकी पूजा की शक्ति आपकी एकाग्रता में निहित है। इन तीनों दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दें। अज्ञानता को ज्ञान से, बुरे कर्म को धर्म से और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक स्पंदन से बदल दें। अब उस दिव्य तावे का निर्माण करते हैं। जब हमने अज्ञानता के दरवाजे बंद कर दिए हैं तो अब हम मां को अपने हृदय और घर में हमेशा के लिए रोकने के लिए एक आध्यात्मिक ताला बनाएंगे। इसे अक्षत धन पोटली कहते हैं। ये कोई टोटका नहीं, ये ऊर्जा को केंद्रित करने का एक दिव्य विज्ञान है। विधि को ध्यान से सुने और महसूस करें। 21 अखंड चावल के दाने लें। अक्षत का अर्थ है जिसका क्षय ना हो। ये पूर्णता और अनंत चेतना का प्रतीक है। ध्यान रहे एक भी दाना टूटा ना हो। इन्हें कुमकुम और गंगा जल से लाल रंग में रंग दें। एक छोटा लाल रेशमी या सूती वस्त्र लें। लाल रंग मां की शक्ति का प्रतीक है। चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा या सिक्का लें। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है। शीतलता, ग्रहणशीलता और दिव्य कृपा को आकर्षित करने वाली धातु। अब दिव्य ऊर्जा का आवाहन। दिवाली की रात जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो इस लाल कपड़े को मां के चरणों के पास रखें। इस पर रंगे हुए 21 चावल के दाने और चांदी का टुकड़ा रख दें। अब अपनी आंखें बंद करें। अपना पूरा ध्यान इस पोटली पर केंद्रित करें। अपने हृदय में मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। जाप करते समय कल्पना करें, महसूस करें कि ब्रह्मांड से एक सुनहरी दिव्य ऊर्जा की धारा सीधे इस पोटली में समा रही है। महसूस करें कि ये पोटली एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा चुंबक बन रही है जो चारों दिशाओं से धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य को आपकी ओर खींच रही है। ये केवल पैसा नहीं है, ये अवसरों, अच्छे संबंधों और आंतरिक शांति को भी आकर्षित कर रही है। पूजा समाप्त होने के बाद इस पोटली में एक गांठ लगा दे। अब ये साधारण पोटली नहीं, ये मां लक्ष्मी का जागृत, स्पंदित स्वरूप है। इसे अपनी तिजोरी, दुकान के गल्ले या उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। ये आपके धन को बेवजह खर्च होने से रोकेगा और आपकी आय के नए स्रोत खोलेगा। मेरे प्रिय आत्मन, दिवाली का पर्व केवल दिए जलाने का नहीं है, ये अपनी चेतना को जागृत करने की रात है। असली दिया आपके भीतर जलने वाला आत्मा का प्रकाश है। असली पटाखा आपके अहंकार का विस्फोट है और असली मिठाई आपके हृदय में घुलने वाली परमात्मा की भक्ति है। ये अक्षत धन पोटली एक बाहरी प्रतीक है, लेकिन असली दिव्य ताला तो आपके अपने संकल्प, आपके शुद्ध कर्म और आपकी अटूट श्रद्धा का है। जैसा कि गुरुदेव परमहंस योगानंद ने कहा था, समृद्धि का सच्चा आधार ईश्वर के साथ आपके सामंजस्य में निहित है।
जब आप उस अनंत स्रोत से जुड़ जाते हैं तो आपकी हर जरूरत पूरी होती है। इस दिवाली केवल बाहरी धन के लिए प्रार्थना न करें, उस आंतरिक धन के लिए प्रार्थना करें जो कभी समाप्त नहीं होता, शांति, आनंद और प्रेम का धन। जब आप भीतर से समृद्ध हो जाएंगे तो बाहरी समृद्धि आपकी परछाई बनकर आपके पीछे चलेगी। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में श्रद्धा का एक भी दिया जलाया है तो इस ज्ञान के प्रकाश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ऊर्जा और भक्ति के साथ लिखें जय मां महालक्ष्मी, ताकि ये सामूहिक प्रार्थना ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली सकारात्मक स्पंदन पैदा करे। सूल शक्ति परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपके जीवन को हर प्रकार की समृद्धि से भर दें।